सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। आप लोगों को आज मैं एवरेज पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? एवरेज। एवरेज का हिंदी में बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं? औसत। औसत बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो एवरेज एवरेज की डेफिनेशन आपको लिखी ये दे रखी है, क्लियर पढ़ लीजिए। द एवरेज इज नथिंग वट द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला है इसका। क्या है? फॉर्मूला है। तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन अपॉन आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग, ठीक है ना। योग अपॉन ये आएगा अपॉन संख्या, ठीक है ना। ये हमारे फॉर्मूला हो गया इसका। क्लियर? कोई डाउट? तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा आगे हम कहते हैं, अगर हमें सम पूछा जाए, सम, तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास आ गया। क्लियर? सम बराबर। आगे चलते क्वेश्चन की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन को बताइए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा था कि सभी संख्याओं का योग। अब हम क्या करें? 517 प्लस 139 प्लस 195 प्लस 176 प्लस 192, ठीक है ना। अपॉन कितना? जितनी संख्या 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा दो। टोटल मेरे पास क्या इतने के योग कितना हो गया इन सब का? 1219 अपॉन 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा आपका 243.8, इतनी बार चला जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगर मैं एक और ट्रिक बताना चाह रहा हूँ आपसे। देखो ये जैसे मैं कहूँ आपसे, मैं छोटा सा कौन सा क्वेश्चन लेके चलूँ, 7 8 9, तो इनका क्या आएगा? आपका एवरेज क्या आएगा, ठीक है ना। तो आप कहोगे इन सबको ऐड करना है, तो इन सबको ऐड करोगे, तो ऐड करके तीन संख्या तीन का, तो अब इनको सबको ऐड कर लें। 15 और 9 कितने हो जाएंगे? देखो 8 7 15, 15 और 9 24, 24/3। 3 से डिवाइड करें कितनी बार गया? 8 बार। जब भी हमारी संख्या लगातार दे रखी हो, क्या दे रखी हो? लगातार दे रखी हो, तो आप क्या करोगे? सभी संख्याओं बीच वाला नंबर है उसको हम एवरेज मान लें। जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये इनका एवरेज ज्ञात करो। आप क्या करो? 3 इधर से हटाओ, 3 इधर से, बीच वाला क्या आ जाएगा? आंसर एवरेज आ जाएगा। एवरेज का मतलब होता है बीच वाला ही नंबर, ठीक है ना। अगर कह दे आपसे, मान लीजिए आपसे कहे 1 2 3 4 5 6, तो क्या करें? 2 इधर से हटाओ, 2 इधर से, और 2 संख्याएं बची, 4 और 3 7, 7 हो गया। कितनी संख्याएं? 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3.5। तो इनके बीच में कौन सा नंबर होगा? 3.5 होगा। क्लियर? तो आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा अब जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे कहीं दे रखा है 20 30, मान लीजिए मैंने अभी ये छोटी संख्या मान ली, तो आपको बड़ी नंबर दे रखे हो तो एवरेज अपनी तरफ से मान लीजिए कोई सा भी। एवरेज मान लीजिए मैंने 25 मान लिया। कितना मान लिया? 25 मान लिया अपनी तरफ से। ये कितना कम है? तो -5 कम है। ये कितना ज़्यादा है? +5। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अगर जीरो में 2 का डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। अगर फिर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25। तो ऐसे ही अगर हम और कुछ मान लें, तो मैंने मान लीजिए एवरेज क्या मान लिया? 22 मान लिया। क्या मान लिया? 22। ये कितना कम है? 20 कितना कम है? तो 2 माइनस के 2 कम है। और ये कितना ज़्यादा है? 30 22 से, प्लस के 8। तो बच्चे कितने हमारे पास? माइनस के बच्चे या प्लस के बच्चे कितने? 6। कितनी संख्या? 1 2 संख्या, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 3। अब क्या करेंगे? एवरेज में हम इसको ऐड कर देंगे 3 को। अगर माइनस का बचता तो घटा देते, तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। ऐसे कर लोगे आप। पीछे वाला क्वेश्चन कर सकते हो इस तरह से, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आप मान लीजिए एवरेज, एवरेज मैंने मान लिया, एक तो मैंने बताया सभी का सम कर लो, इन सब का टोटल करके जितनी संख्याएं उतने का भाग लगा दो, ठीक है ना। और एक तरीका ये है, हमने एवरेज कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए मैंने एवरेज मान लिया 80, तो ये बताओ इससे कितना कम है, तो -10 कम है, तो पहला -10 कम है, तो फिर दूसरा ये कितना ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है बताइए जल्दी से, एक बार बताओ ये कितना ज़्यादा है, इससे ये कितना ज़्यादा है बताओ, 5 ज़्यादा, प्लस के 5 लिख लीजिए। और ये कितना ज़्यादा और 80 से +15, और एक बार बताओ ये कितना ज़्यादा है, ये +6 है। ये कितना कम है, तो आप बताइए कितना कम है, ये आपका कम हो जाएगा 6, बताओ 6 कम हो जाएगा, -6। और ये कितना है, ये वाला इससे कितना कम है, देखो एवरेज से ये ज़्यादा है, +3, ठीक है ना। ये और कितना कम है, ये 67 है, -13, 13 कम है, तो जिन कम है उनको कम लिख लिया। अब प्लस माइनस वाले हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, देखो 6 से 6 कैंसिल हो गए, प्लस माइनस वाले हटा दिए मैंने, तो ये हमारे पास देखो ये कितना बचा, प्लस के 10 हैं और ये माइनस के 10 हैं, माइनस के 10 बचे, है ना, प्लस के 3 हैं, ये 13 हैं, तो माइनस के 10 बचे। तो आपको पता होना चाहिए -10, ये 5 और 5 15 और 5 20 हो गया, ये माइनस के 10 हैं, ये माइनस के 10 हैं, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। बचा हमारे पास क्या, कुछ बचा नहीं बचा, तो अब बचा नहीं, तो मेरे पास 0 बचा। 0 में अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 0 ही आएगा, तो ऐड 0 करूँगा तो एवरेज कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आप सभी नंबर का क्या करते, योग करते, वैसे भी कर सकते थे, कैसे, सभी संख्याओं का योग कर लेते। हमें संख्या क्या क्या थी हमें पता है, क्या थी, 70 थी और 85, 95 प्लस 86 प्लस 74, कितना 74 और कितना था 74, है ना, 83 प्लस 83 और क्या था, और थी हमारी 67। आप क्या करते, इनके सभी कितनी संख्या है हमारे पास, 7 का भाग लगाते जोड़ करके, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता, 80 आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा इस क्वेश्चन को, जल्दी से देखें, देखो इस क्वेश्चन को देखिएगा आप। अब वो कैसे करना है, हमेशा ध्यान रखना है, जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक्स एवरेज, हमें यहाँ पर क्या है, इन सबका क्या करेंगे, सम कर लेंगे। डेसिमल में तो क्या हुआ, सबका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो 16, देखो 16.5 प्लस 9 प्लस 10.5 प्लस 12.5 प्लस वाई, और कितनी संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा दो। एवरेज हमें कितना दे रखा, अब तो ये एवरेज दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 12.5। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, इन सब को जोड़ो, तो हमारे पास जोड़ के कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 5 के साथ, और इसको जोड़ हो गया, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48.5, क्या आ जाएगा 48.5। इन सबको जोड़ लिया प्लस वाई, अब इनका मल्टीप्लाई किया 62.5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये इधर लेके आता हूँ तो बाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, तो ये 62.5 को माइनस कर देंगे 48.5 में से, तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा बताओ जल्दी से, तो क्या बचेगा 14, क्या बचेगा 14 बचेगा, क्या बचेगा 14। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी, आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताइए। सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको कराया है, देखो कैसे करेंगे। देखो इन सभी संख्याओं का क्या कर लें, योग कर लें। तो इन सब संख्याओं को आगे तो जोड़िएगा आप, तब एक्स की वैल्यू निकाल पाओगे। तो इनको जोड़ लीजिए, इन सब का योग कितना हो गया हमारे पास 188 प्लस एक्स अपॉन
कितनी 38 एवरेज है। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएँ। तो 6 का क्या कर दें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको उधर ले जाएंगे तो मेरे पास इसका मल्टीप्लाई करेंगे 188 प्लस एक्स, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा इतना। इसको उधर ले जाएंगे, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, माइनस कर देंगे इधर ला के, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 40। कितना आ जाएगा, 40। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, देखिएगा ऐसे ही इसको करना है। आगे सबसे पहले इन नंबरों को जोड़ो, कितना हुआ इन नंबरों का सम, तो आपको पता है इन नंबरों का सम कितना हो जाएगा। तो क्या करोगे, एवरेज हमें दे रखा है 24 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 23 प्लस डी प्लस ई अपॉन कितने नंबर हो गए हमारे पास, बताइए। ये तो हमें क्वेश्चन में कहा है ना, हमें जहाँ जहाँ क्वेश्चन में कहा है ई, तो ये तो दे रखा है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या होंगी 6। एवरेज कितना दे रखा है हमें, 29। तो आपको 29 दे रखा है, तो हमारे पास इनका सम कितना आ जाएगा आपको पता होना चाहिए। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, जब 6 का इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इस 6 को इधर कर दे रहा हूँ, इनका टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, टोटल कर लिए 3 और 7 10, 10 और 18, 18 4 22। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 102 प्लस डी प्लस ई। इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 का इसके साथ, तो आ जाएगा 174। तो इसको इधर माइनस कर दूंगा इधर ले जाके, तो मेरे पास क्या बचेगा बताइए जल्दी से। तो डी प्लस ई की वैल्यू मेरे पास क्या बचेगी बताइए। 174 में से माइनस कर दूंगा 102 को, तो मेरे पास कितना बचेगा बताइए जल्दी से। मेरे पास बचेगा 72। ये 72 तो आ गया। अब दो नंबरों का एवरेज पूछा, जिनका सम का एवरेज पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए ए और डी का एवरेज पूछा है। देखो ए और डी का एवरेज, तो आपको पता होना चाहिए। हमारे पास 72 आ गया, तो दो संख्या, दो का भाग लगा दूं 72/2, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 36। कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए। ऐसे इस क्वेश्चन को, अभी वाला क्वेश्चन है सेम, देखो करिएगा जल्दी से। इस क्वेश्चन को करें जल्दी से, इनका सम करिएगा जल्दी से, कितना आया। फिर सी और डी पूछा है, हाँ ठीक है ना। इनका सम हुआ हमारे पास 22 26 27 29 का, ये हुआ आपका कितना हो गया, एक से ना सॉरी ये कितना आ जाएगा 6 और 2 8, 8 7 15, 15 और 3 18, 18 18 1 19, 18 18 की 8 हासिल लगी 1, तो आपको ये कितना आ जाएगा 98 प्लस सी प्लस डी। कितनी संख्याएं थी, ये तो आपको पता है। कितनी संख्याएं थी बताओ, कितनी संख्याएं ये संख्याएं आपकी 6। तो मैं 6 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सी प्लस डी निकल आएगा हमारे पास कितना, एक इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 168 माइनस 98, तो कितना बचा मेरे पास जल्दी बताओ 70। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, तो सी और डी का एवरेज बताओ। तो सी और डी का एवरेज हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा 35। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो इसको करेंगे कैसे, एक बात ध्यान रखना, हमें कहा है 10 5 x, इसका एवरेज औसत इतना दे रखा है, दूसरे वाले का हमें ये दे रखा है, ठीक है ना, हमें सभी का एवरेज दे रखा है, ठीक है ना। तो आप घबराएं ना, इस क्वेश्चन को देख के आप घबरा जाओ ना। तो 3 5 3 8 18 और x 5 ये दे रखा है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इनका निकाल लोगे, ठीक है ना। x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। जब x और y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए, देखो कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ऐसे ही करेंगे। जब भी एवरेज, हमने आपको एक ही बात बताई है, जब हमने आपसे कहा था कि अगर
एवरेज हमें दे रखा हो, जैसे जितने में दे रखा है 5 3 8, इनको हम ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक ही बात बताई आपको। सबसे पहले देखो हमें कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से, कितनी संख्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 5 है, 5 है 20 आ जाएगा हमारे पास। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, मैं 5 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करूँगा, अगर 1 2 3 4, ये 4 हैं तो 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ 20, और ये कितना आ जाएगा 10 और 5 15, 15 3 18, 18 माइनस कर दूँ इसमें से डायरेक्ट, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ऐसे ही अब नीचे करता हूँ मैं, वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो कितनी नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर हैं। जब हमारे पास 5 नंबर हैं तो आपको पता होना चाहिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि 9 मल्टीप्लाई 5, क्लियर, माइनस। अब हमें देखो एवरेज 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 2, है ना, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, ये 9 पंजे 45, ये ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 37। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, बताओ 8। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये 8 तो आ गया हमारे पास, क्लियर, ये 8 आ गया। ऊपर वाला और नीचे वाले का क्या पूछा है हमें, दोनों संख्याएं पूछी, 8 आ गया, ऊपर वाले में 2 था, हमें पूछा था दोनों का नंबर। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 8 2 तो ये आ गया था पहले, और 8 ये आ गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को, जल्दी बताइए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमें क्या करना है, एवरेज के साथ जोड़ना होता है, एवरेज के साथ ही घटाओगे। जब भी कोई नंबर हमें दे रखा हो, जब भी हमें कोई नंबर दे रखा हो तो ध्यान रखना, जोड़ने की बोले विभाजित किया जाए, तो आगे कह रहा है विभाजित, हम इसी को ही करेंगे डिवाइड, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना, इसी को डिवाइड करेंगे। जब भी करोगे तो हमेशा इसको डिवाइड करोगे। तो अब जब इसको डिवाइड करोगे तो आप 81 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकन 5, बचा कितना 3, 5 6 के 30, 5 दूनी 10। देखो ये हो गया, क्योंकि देखो 5 एकन 5, बचा कितना हमारे पास 3, 5 6 के 30, 30 बच जाए, 10 पॉइंट लगाएंगे, 0 बना 10 हो 2 5 10, कितना ऐड कर दूँ 12 पॉइंट। अब ऐड डिवाइड तो मैंने कर दिया, हमेशा एवरेज में ही क्या करोगे, एवरेज को ही डिवाइड करोगे, जो भी नंबर दिया गया। अगर एवरेज में सम कह दे तो एवरेज के साथ जोड़ दोगे जो भी नंबर दिया जाए। अब देखो इसमें दोनों चीज़ का डिवाइड करने को बोला तो मैंने एवरेज को ही डिवाइड करूँगा, ये आ गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि फिर कह दिया है कि इन संख्याओं को फिर 2.5 को जोड़ा जाए, तो मेरे पास ये आ गया 16.2 प्लस कितना ऐड कर दूँ 2.5 ऐड कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18.7। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 18.7 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब देखो इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में, देखिएगा 25 संख्याओं का औसत 8 है, यदि प्रत्येक संख्या में को 12 से गुणा किया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करना है 12 का, 12 अट्ठे 96, क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखना है। अभी तो मैंने आपको बेसिक स्टार्ट किए हैं, अगले टाइप में अगली वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊँगा। हाँ आपको लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम में आते हैं सभी क्वेश्चन, देखो ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए थे, अब इन्हीं से रिलेटेड मैं थोड़ा लेवल बढ़ाऊँगा, ठीक है ना। ये तो मैंने बेसिक कराए हैं आपको आज, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग, बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों आज मैं आपको एवरेज पढ़ाने जा रहा हूँ, दूसरा पार्ट। आप पहले पार्ट को आप देख लें आप लोग, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ये मैं जो कराऊँगा आपको ना ट्रिक बेस कराऊँगा पूरा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये दूसरा पार्ट है हमारा, कौन सा पार्ट है, दूसरा पार्ट है इसका। तो हम लोग दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं हमारी वीडियो को। देखो मैं इतना कहता हूँ, आप यहाँ से पढ़ लोगे ना, पेपर आपका मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना।
नंबर चेंज हो सकते हैं, जो मैं टाइप इम्पोर्टेंट लिखाता हूँ ना उनको आप देख लीजिए एक बार, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। n संख्याओं का औसत 42 है, यदि 75% संख्याओं से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है। कितनी वृद्धि? 4 की। एक बात बताओ, 75% की मेरे पास फ्रैक्शन कितनी हुई ये बताओ। 75% की फ्रैक्शन हो गई मेरे पास, ये आ जाएगी 3/4। ये तो क्लियर हो गया, 3/4। मान लो टोटल मेरे पास कितना? 4। एवरेज में मान लिया कितना? 4। क्लियर है। अब एक बात बताओ, टोटल में 4 हो गया मेरे पास, तो देखो एक बीच में बचा, ठीक है ना। तो पहली हमारे पास पहले एक कितना होगा? 3। तो एक एक ये लिख लिया डिफरेंस, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है देखो प्रत्येक संख्या में प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 की वृद्धि की जाए तो पॉजिटिव लिखेंगे। और फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो आगे पढ़ो, 8 की कमी की जाए, तो 8 की कमी करेंगे तो ये आएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। क्लियर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हमारे पास पॉजिटिव कितना बचा? 4 बचा, ठीक ना। 12 में से 8 गए, कितने बचे? 4 बचे। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब 4 की तो वृद्धि हो गई हमारे पास, एक की वैल्यू, अब इसकी वैल्यू तो दे रखी है हमें, 4 आ गई हमारे पास, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? +1 आ जाएगी। एक बार चला जाएगा तो एक की इंक्रीज़ हो जाएगा हमारे पास, तो एक का इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे पास एवरेज कितना है? 42। तो एवरेज में क्या करेंगे हम? एवरेज में ही ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 43। कितना आ जाएगा? 43। आंसर क्या आ जाएगा? 43। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट? देखो इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी, इसको मान लिया 4 की वैल्यू हमें थी, 4 निकाल ली थी एवरेज, क्योंकि इनके लिए हमारे पास कितना हो रहा था? 4, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमने इसके बराबर लगा दी, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आप करके बताओगे इस क्वेश्चन को, क्या मैं करा देता हूँ? चलो मैं एक बार मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है ना। इसकी फ्रैक्शन निकालो, कितनी हुई? 65% की फ्रैक्शन है हमारे पास, 65% की फ्रैक्शन हो गई मेरे पास, परसेंट की फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 13/20। क्लियर, तो मेरे पास टोटल कितना आ गया? 20। क्लियर, अब बताओ ये कितना हो जाता? 13, और ये 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 9 जोड़ा जाए, कितना? 9 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसके साथ कितने की बात कर रहे हैं? 11 घटा दिया जाए तो 11। ये बताइए 11/77 घटाने की बात कर रहे हैं, ये माइनस होगा, ये कितना आ जाएगा? 13 नंबर 117। अब बताओ पॉजिटिव बचे कितने बचे मेरे पास? ये कितना हो गया? +40, ठीक है ना। 40 की वैल्यू, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 40। क्लियर, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2 आ जाएगी, 2 बार चला गया, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो एवरेज के साथ ही में जोड़ते हैं, एवरेज के साथ ही माइनस करते हैं, तो 58 के साथ कितने का कितना जोड़ दें? 2, तो कितना आ गया? तो मेरे पास आ जाएगा 60। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी देखिए अगला क्वेश्चन जल्दी से। इस क्वेश्चन को देखो, इसको हम थोड़ा नोट पॉइंट बता रहा हूँ। यदि सम संख्या है n लगातार सम संख्याओं का औसत, लगातार विषम संख्याओं का औसत, या लगातार विषम संख्याएं हमेशा मध्य दो संख्याओं का होता है, औसत होता है, ठीक है ना। भाई बीच में ये कोई नंबर है तो यही तो एवरेज कहलाएगा, जो बीच में नंबर होगा। क्लियर, तो यही लिखा है ऐसे ही। हाँ, ये भी सेम पढ़ के देख लें एक बार, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे एक बार ये पढ़ के, तो आप समझ में आ जाएगा। ये भी हमने ये बताया विषम संख्या है, अगर यदि नंबर विषम संख्या है तो n लगातार सम संख्याएं या लगातार विषम संख्याएं हमेशा मध्य वाला नंबर होगा, जो बीच वाला नंबर होगा। तो एक बात ध्यान रखना, एक फॉर्मूला और, लेकिन LA+2, तो ये वाला और फॉर्मूला याद रख लें, एवरेज बराबर, ठीक है ना। तो दोनों में काम करें, पीछे वाले के लिए भी यही रहेगा। क्लियर, ये भी और लिख लें आप, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार विषम संख्याओं का औसत 62 है, तो बड़ी संख्या बताओ। एक बात बताओ, 8 होंगी कोई संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 8, 8 हो गई। अब जो बीच में नंबर होगा, इन 4 इधर हैं 4 इधर हैं, जो बीच में नंबर होगा वही तो एवरेज होगा। क्लियर, मैंने अभी बताया था आपको। अब पूछा क्या है? बड़ी संख्या बताइए। कैसी संख्या है? विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो बड़ी संख्या पूछा है। एक बड़ी संख्या कौन सी? 63 आएगी, एक तो 65 आएगी, और कितनी आएगी बताओ?
65 के बाद आएगी 67, फिर क्या आएगी 69। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा आंसर 69 आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 69। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो मेरे को ये दे रखा है तो एवरेज हमें दे रखा है, हमने एवरेज मान लिया। एवरेज क्या मान लिया 16, क्या माना एवरेज, इसके लिए मैंने क्या मान लिया 16। अब आपको देखना है, अब एवरेज तो मैंने ये मान लिया, इससे कितना कम है, इससे मेरा ये कितना कम है माइनस कितना कम है बताइए जल्दी, ये -4। ये कितना कम है ये बताओ, ये कितना कम हो जाएगा, सॉरी गलत हो गया। देखो ये देखो जल्दी से, ये मैंने एवरेज तो ये मान ही लिया, ठीक है ना। तो ये बताओ 16 से ये कितना ज़्यादा है, ज़्यादा है कितना है 7। ये कितना ज़्यादा कम है, ये मेरा 16 से 1 माइनस लिखें, जो कम है माइनस में लिखेंगे, +3, ये तो हमें निकालना ही है, ठीक है ना। और ये कितना है बताओ -4, और ये -9। तो देखो आगे तो माइनस वाले ख़त्म कर लो, कितना 5 4 देखो ये हमारे पास 7 सॉरी 7 3 7 हैं और ये 3 है, तो 10 हो गया ना। तो ये 10 हो गया, तो 9 और 1 10, ये ख़त्म हो गया। माइनस वाले ख़त्म कर दिए, बचे क्या माइनस के मेरे पास 4, तो माइनस के 4 बचे। एक बात तो माइनस के बचेंगे तो प्लस के 4 लिखना है। तो कितनी संख्या है हमारे पास, एक्स ही तो है, एक का ही भाग लगा दो तो यही आ जाएगा। तो मेरे पास कितना ऐड कर दूंगा, ये मेरे 4 ऐड कर लिए, कितना आ गया बताओ, ये आ जाएगा 20। क्लियर हो गया यहाँ तक। ऐसे इसको करेंगे। अब एवरेज में क्या मान लूँ 41। अब देख लो कितना कम है, तो देखो पहले वाला कितना कम है आपका -4, और ये कितना है ये बताओ, ये कितना है कम है, ये मेरा ये तो मेरे पास कितना कम है, थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है ना। अब बताओ ये कितना कम है, ये वाला लिखो जल्दी से -13, ठीक है ना। और ये 53 दे रखा है +12, है ना। और ये 42 वाला बाई तो निकालना ही निकालना है हमें, तो बाई निकाल लेंगे ना, ये कितना +1। क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास क्लियर हो गया। एवरेज मैंने क्या माना था, एवरेज तो मुझे 41 दे रखा था एवरेज, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब मैंने निकाल लिया, ये देखो कौन से कितने नंबर, ये 4 है, ये माइनस के 4, और ये 17 हो जाएंगे हमारे पास माइनस के, और यहाँ कुछ हो जाएगा। देखो देखिएगा ये 12 हैं हमारे पास, 12 और 1 13, ये कट जाएंगे, तो मेरे पास माइनस के कितने बचे 4 बचे, माइनस के 4 बचे, तो प्लस के 4 लेने हैं हमें, तो 1 का भाग करेंगे तो यही रहेगा। तो इसमें एवरेज मैंने क्या 41 था, +4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। या तो आप इन सब का योग कर लो और एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, मल्टीप्लाई मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया है आपको, उसमें एक बार देख लीजिए। एक दो तरीका, ये सेकंड मेथड था ये। तो आप इसमें पुट करना है, तो जब मैं इसमें पुट करूँगा 20 + 45 अपॉन 45 -20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 65 अपॉन 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 13/5, तो ये आ जाएगा हमारा डिवाइड करके 2.6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 2.6। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो देखो सबसे, आप इस क्वेश्चन को जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, इसमें से एक माइनस करो, बीच वाला नंबर तो होगा, तो भाई इधर 18 इधर होंगी, 18 इधर होंगी, तो आप क्या करो 54 में, इसमें 36 में 2 से फिर डिवाइड कर दो, कितनी आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 इसमें क्या कर दो ऐड कर दो, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है हमारा 8 4 12, ये 72 हमारा क्या आ जाएगा आंसर 72। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइएगा। 3 सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत 28 अधिक है। इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या है। 3 क्रमांक सम संख्याओं का जोड़ तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो देखो 28 अधिक है, तो देखो कैसे करेंगे,
इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। 28 ही तो अधिक है। मान लो कोई संख्या 3 होगी फर्स्ट और ये थर्ड मैंने मान ली, क्योंकि यही संख्या 3 होंगी, इनका जो डिफरेंस होगा 2, 2 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 28, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमें पूछा क्या था, मैंने 3 नंबर थे मेरे पास, 3 नंबर, इस नंबर को मैंने 1 मान लिया, 1 मान लिया, इसके साथ 14 का ये 14 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एवरेज मेरे पास 14 आ गया। तो पूछा कितना था, तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 14, ये आ गया मेरे पास एवरेज। एक 14 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, 14 आ गया। इससे सम संख्या पीछे वाली कौन सी होगी 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। बेहतरीन ट्रिक है, आपको इससे कोई बेहतरीन ना बताने वाला आपको, ठीक है ना, देख लेना आप। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिएगा इसको कैसे करेंगे। 97 लगातार सम संख्याओं का औसत इतना है, ठीक है। तो पहली संख्या आखिरी संख्या का योग ज्ञात करो। तो मैंने बताया था a+l/2 बराबर हमें कितना दे रखा 82। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस समय याद आ जाएगा आपको, तो कितना आ जाएगा, तो 162। क्लियर, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा सम हमारे पास, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, सॉरी ये मल्टीप्लाई कर दोगे 164 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा आपकी स्क्रीन में, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 3 सम संख्याओं का औसत दूसरी संख्या से 2 गुना है और तीसरी संख्या से आधा है, तो बताइए जल्दी से बताइए। मैंने मान लिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है ना, तीनों नंबर मान लिए। तो आपको पता 2, 1, 4, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, एवरेज मैंने मान लिया, एवरेज मेरे पास आ जाएगा कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और 2 7, कितनी संख्याएं 3, 1 2 3 का ही भाग लगा दो। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 56। यहाँ से कर लेंगे या 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 8 56, अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 24। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था तो संख्या दो पहली और दूसरी संख्या का अंतर क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस कितना है हमारे पास, कितना है 2 का मल्टीप्लाई कर 2 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कितने का 24, आंसर कितना आ जाएगा 48। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। देखो सभी क्या करना है आपने, ये मैंने ये बना दिया था, लिख लिया पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है तो मैंने दोगुनी लिख लिया था, 1 होगा। इससे फिर क्वेश्चन में कहा था तीसरी संख्या का आधा है, तीसरी संख्या का आधा है, ठीक है ना, ये संख्या तीसरी संख्या का आधा है, मैंने लिख दिया, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब संख्याओं का योग क्या, एवरेज का जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसके बराबर लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखना जिसकी वैल्यू उसके बराबर लगाना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमेशा। अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब कितनी है 6 संख्याएँ, 1 2 3, अब ये बीच वाला ही तो नंबर होगा, एवरेज 11, तो सम संख्या हमारे पास कितनी है, ये तो 11 हो ही गया हमारा एवरेज, तो सम संख्या भी 10 होगी, 8 होगी, 6 होगी, आंसर क्या आ जाएगा सबसे छोटी संख्या 6 आ जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन। 5 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 19 है, 5 सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या पूछिए, मैंने अभी बताया था 5 में 1 कम करो कितना आ गया 4, 2 का भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 2, बड़ी संख्या पूछिए 2 इसमें ऐड कर दो, 19 + 2 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21। क्लियर हो गया, ऐसे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना, अभी बताया पीछे। एक कम करते हैं जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया था आपको, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बताया था एक कम करेंगे, यहाँ एक कम कर लिया 36 हो गया था, 18 2 से डिवाइड कर दिया था, ठीक है ना, ऐड करिए, बड़ी संख्या पूछिए तो ऐड कर देंगे, छोटी संख्या पूछिए तो माइनस, ठीक है ना। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिए आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को। प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिनमें प्रत्येक 7 से डिवाइड हो। तो देखो विषम, अगर 6 संख्याएँ ऑड नंबर होते हैं यही, मतलब 7 संख्याएँ है ना, 7 संख्याएँ होती हैं, क्या ना, अगर ये 6 संख्या दे सम की बात करें तो हमें ऐसे करते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, तो बीच वाला नंबर क्या होगा हमारे पास, क्या करें 6 संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिनमें प्रत्येक संख्या 7 से, ओके अब देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन में हमें क्या है 7 का मल्टीप्लाई होगा, तो 7 का होगा 7 तो मैंने लिख लिया। क्लियर। यहाँ नंबर होंगे, तो एक बात बताओ, मैं 7 का एक तो 7 होगा भाई, 7 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है ना,
तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। और बात किसकी कर रहा है, विषम नंबर होने चाहिए, पर सम नहीं होना चाहिए। दो मैंने नहीं लूँगा, दो नहीं लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि दो सम भी है हमारा, दो दूनी मतलब और नंबर होती है। तो मैंने 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 7 9 और 11। कितनी संख्या है हमारे पास, 6 संख्याएं। क्लियर। अब इनका क्या करूँगा, मैं सम करूँगा, क्या कर लूँगा, सबका सम कर दूँगा। तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 36 जोड़ के डिवाइड 6। तो इससे 6 बार चला गया, 6 से 42 आ गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन करके दिखाएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बताइए। ये 15 संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिनमें प्रत्येक 9 से, अभी मैंने बनाया है तो किसी सम संख्या की बात कर रहा है, सम संख्या ही होनी चाहिए, जैसे 2 4 6 8 10 12, है ना, ये ऐड कर लेंगे ऐसे ही। तो आप करके कर दोगे अभी की तरह कर लेना, ठीक है ना। आंसर इसका आएगा आपका 144। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं। इस क्वेश्चन 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है। 8 है ना, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4, ये जो नंबर होगा वो हमारा एवरेज कहलाता है। मैंने आपको बताया था, नोट पॉइंट में भी बताया था। तो कहा है कि छोटी विषम संख्या होगी, तो छोटी सबसे छोटी विषम संख्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ 48 है, तो यहाँ कौन सा होगा, 47 होगा, यहाँ कौन सा होगा, 45 होगा, 43 होगा, 41 होगा। ऑडी नंबर तो होना चाहिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताएं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। ये तो कर लोगे, बताइए, क्योंकि विषम संख्या की बात कर रहा है। एक करेंगे 5, तो आप कर दोगे, इसको करके बताना है। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन करा दिया आपको, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट मैं लेके आऊँगा, अगला उसको देखिएगा। अगला थोड़ा लेवल हाई होगा उसमें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग, बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, एवरेज का तीसरा पार्ट, ठीक है ना। पीछे वाले पार्ट को देख लीजिएगा आप, ये थर्ड पार्ट होगा आपका, ठीक है ना। कौन सा, थर्ड पार्ट, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन का, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इतना है, यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली पारी विषम संख्या को भी मिला लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आंसर क्या आएगा, अगली और पिछली में मिला लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 31 ही आएगा, ठीक है ना। कितना आंसर आ जाएगा, 31, ध्यान रखना है। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आंसर, ये 31 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। ये क्वेश्चन पढ़िएगा जल्दी से। 11 संख्याओं का औसत इतना, पहली 4 संख्याओं का औसत इतना दे रखा, अगली 4 संख्याओं का औसत पहली 4 संख्या की तुलना में 25% अधिक है। देखो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो करेंगे कैसे, तो देखो 11 मल्टीप्लाई 54, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो देखो अब डायरेक्ट ये हम कर लेते हैं क्वेश्चन को ही। देखो पहली संख्या मैंने मान ली नौवीं 10वीं और ये 11, ठीक है ना, ये मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो ये कहा है नौवीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए 8 अधिक है, देखो x+4, 8 अधिक कह रहा है तो इसे x मान ले रहा हूँ, इसे 4 अधिक हो जाए। तो ये देखो 8 अधिक है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, ठीक है ना। तो 4x - 4, ये देखो हो गई क्लियर। तो ये अधिक हो जाए, क्लियर। नौवीं संख्या, देखो नौवीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है, तो ये 8 अधिक हो जाए, ये माइनस का ले लिया हमने, तो ठीक है ना, ये इतना ले लिया, ठीक है ना। तो 8 अधिक हो गई, तो ये एक्स मान लिया, ठीक है ना। तो अब हमें क्वेश्चन को अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन में सबको क्या करेंगे, x+4 प्लस x प्लस ये x - 4, ठीक है ना, इक्वल
देखो कैसे करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 54 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 8, फिर माइनस, अब देखो 4 मल्टीप्लाई 4 कह रहा है ना, चार संख्याओं का औसत पहली चार संख्याओं की तुलना में पहली चार संख्याओं में 25% अधिक है, तो इसका कितना आ जाएगा, 48 का निकाल दूँ मैं, 25% निकालूंगा, 25/100, 25×100, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो 12 48, 48 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 60। ठीक है ना, ये 60 में यहाँ रख दे रहा हूँ, क्लियर हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस 4 से ये वाले के 4 ख़त्म, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब आपको आगे करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो देखिएगा, अब हमें पता है ये जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3x। ये हमारे पास हो जाएगा, देखो माइनस का ये है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके ये पॉजिटिव है। ठीक है ना, इसका हमारे पास कितना आ जाएगा, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा बताओ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 594। ये इन दोनों को जोड़ लेंगे मल्टीप्लाई करके, इस वाले को और इस वाले को, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 432। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल दे रहे हैं हम। देखो ये हमारे पास बचा 162 बटे कितना, 3 से डिवाइड करेंगे। देखो इस यहाँ पर नहीं लिख देते, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसका यहाँ सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 162/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 54। ये क्लियर हो गया, आंसर कितना आ जाएगा, 54। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमें पूछा था, फिर देखो कहा है 9वीं और 10वीं संख्या का औसत बताओ। 9वीं और 10वीं, 9वीं मेरे पास कितना है, ये तो फिर एक्स की वैल्यू 54 आ गई, यहाँ लगा दूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 54 + 4, तो ये बन जाएगा मेरे पास 58। ठीक है ना, प्लस, और ये में एक्स की वैल्यू तो मेरे पास है ही है ये। ठीक है ना, तो ये 58 है ही है, 2 से डिवाइड कर दो। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ, इसको मैं डिवाइड करूँगा, ऐड करके डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 56। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 56। ऑप्शन ये वाला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो पढ़िएगा क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 33 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 33 संख्याओं का औसत हमें ये दे रखा है। ठीक है ना, 33 संख्याओं का औसत इतना हमें दे रखा है, 17वीं और इतना। ठीक है, क्लियर। आपको पता होना चाहिए, एवरेज के साथ हम जोड़ते हैं, एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने 33 का इतना दे रखा, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, देखो डायरेक्टली, है ना। ठीक है ना, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ एक बात बताओ, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, इनमें आ जाएगा 77.2, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 72 पॉइंट, सॉरी, देखो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो करते हैं, देखो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास। एक बात बताओ, यहाँ से मैं इसका डिफरेंस देखूँ, इसका और इसका डिफरेंस देखूँ, तो मेरे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, इसका मैं डिफरेंस देखूँगा तो 3.2 आ जाएगा, 3.2। अब इसका देखूँ डिफरेंस, तो कितना आ रहा है हमारे पास बताओ, ये आ जाएगा 1। तो इसको माइनस कर लूँ, सॉरी, इसको देखिएगा थोड़ा, 17, इसके साथ 17 का क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, 17 का कह रहा है। अब आगे देखो, 17 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1.2। ठीक है ना, डिफरेंस हमारे पास आ गया। ये 17 संख्या कह रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। देखो तो अब हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, देखो अब ये जगह 74 माइनस प्लस 54.4 माइनस 20.4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास बताओ, ये आ जाएगा घटा के 74 + 34, ये आ जाएगा 108। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन में कहा है
33 संख्याओं। अब आगे देखते हैं, आगे जो कैसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में आगे कहा है वैसे ही करते चले जाएं। तो 33 मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 74 माइनस 108। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, निकाल दिया जाए। 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो मैंने निकाल दी। शेष संख्या 17वीं निकाल दी जाए तो मेरे पास कितनी रह जाएंगी, 17 दूनी 34, 32 कितनी रह जाएंगी, एक निकाल दे रहा हूँ, सॉरी 33 है मेरे पास, एक निकाल दी तो कितनी बची 32। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 72.9। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 72.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72.9। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा 72.9, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा। 29 संख्याओं का एवरेज। देखो अब इसको डायरेक्ट, ये काफ़ी बार एग्जाम के लिए पॉपुलर है, हर एग्जाम के लिए पॉपुलर क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो 29 संख्याओं के अंदर रखा है 38। ठीक है, 29 गुणा 38, ये आ जाएगा हमारा, इतना आ गया। ठीक है ना, और 19 संख्याओं का कितना दे रखा है 34, तो ये कितना आ जाएगा 646। ठीक है ना, फिर आगे का है 9 संख्याओं का 48, तो ये आ जाएगा 432। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो 11। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में सब दे रखा है मैंने वैसे किया, 20वीं संख्या पूछी है तो देखो ये 29 तो ये है, इन सबको जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 29 में टोटल में से माइनस कर देंगे, ये टोटल तो ये वाली 28 हो गई, तो इसे माइनस कर देंगे 1102, और ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमने 1700 सॉरी 1078। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ गया ये। ठीक है ना, अब हमारे पास बचा कितना 15। आंसर कितना आ जाएगा, देखो इस क्वेश्चन का कितना बचा हमारे पास, सॉरी इसमें से बचा कितना हमारे पास, इसमें से बचा हमारे पास कितना, देखिएगा कितना बचा हमारे पास, इनमें से हम माइनस कर देंगे तो ये बचा हमारे पास, ये बचा कितना बचेगा बताओ। देखो 1102 में से हम माइनस कर देंगे 1078, तो मेरे पास यहाँ 8 12 हो गए, 12 4 बचे, यहाँ रह गया मेरे पास 9 9 7 2 24 बचा, तो आंसर कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन कौन सा ये होगा ये। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। 9 संख्याओं का एवरेज इतना दे रखा है, तो 9 मल्टीप्लाई 15 तो कितना आ जाएगा 135। ठीक है ना, ऐसे 5 मल्टीप्लाई 13 तो इसका कितना आ जाएगा 65। ये अगला दे रखा है 5 संख्याओं का, कितना दे रखा है अगली 5 संख्याओं का, देखो 17। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 17 पंजे 85, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है ना, 150 में से माइनस कर देंगे 135 को। ठीक है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, ऑप्शन ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा सेम क्वेश्चन चल रहे हैं ये अभी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं। 21 संख्याओं का इतना, पहली 10 संख्याओं का 30 तथा अंतिम 10 संख्याओं का 38 है। सेम क्वेश्चन है तो आप कर लेंगे। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, 21 मल्टीप्लाई 40 इसका कर लेंगे, और 10 मल्टीप्लाई 30, और अगली 10 मल्टीप्लाई 38, ये आ गया 300, ये आ जाएगा 380, ये आएगा 0 4 एकन 4 4 दूनी 8। इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 840 माइनस 680 बराबर कितना आ जाएगा 160। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सही आ जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन करिएगा, देखो इस क्वेश्चन की मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। देखो कुछ नहीं करना होता है हमें, देखो 15 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या करो 15 और 3 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 58 है पहले, 15 3 45, बचा कितना मेरे पास 13। तो हमें पूछ गई तो क्या पूछी है 15वीं पारी के बाद नया औसत, तो 15वीं पारी के बाद
नया औसत आ जाएगा हमारा। बाद क्या आ जाएगा देखो, 13 प्लस कितने की वृद्धि होती है, 3 की, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 16, ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा 16, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा जल्दी से। देखो 18 प्रक्षेपणों का औसत इतना दे रखा है, ठीक है ना, 64 की जगह इतना लिखा गया है, इसकी जगह ये लिखा गया है। तो देखो जिनको लिखा गया है ना, तो 64, देखो पहले ही 64 था, उसको 28 लिखा गया, ठीक है ना, क्लियर। फिर हमें क्या लिखा गया, 46 था, फिर ये लिखा गया, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं अब इसको, देखो 64 प्लस 28 माइनस 46 माइनस 82, कितनी संख्याएं देखो 18, 18 का भाग लगाएंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 36 बचेगा ऊपर, 18 से भाग लगाएंगे, लेकिन माइनस के बचेंगे, किसके बचेंगे, माइनस के। तो इससे डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36, माइनस के 2 आ गए, तो माइनस के 2 अगर प्लस के आ देते हैं तो एवरेज के साथ जोड़ेंगे, तो 124 में माइनस कितने कर दें 2, तो कितना आ जाएगा 122। अगर यहाँ प्लस के बचते तो प्लस ऐड कर देते, ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखो 40 संख्याओं का इतना है, लेकिन त्रुटिवश क्या है कि 57 के स्थान पर 75 लिखा गया, तो क्या लिखा है 57 थी कोई संख्या, कितना लिख दिया 75। संख्याएँ कितनी थी, संख्याएँ थी हमारे पास 40, 40 का भाग लगाया कितना आ गया, यह बच्चा हमारे पास 18 माइनस का, तो 18 बचा 40 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के बचेंगे हमारे पास 0.45, ठीक है ना, ये बच्चा। तो हमारे पास कितना है, एवरेज कितना 60 दे रखा है, 60 एवरेज है, माइनस 0.45 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 59.55 बचेगा, कितना बचेगा, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी सॉरी 59 पॉइंट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं हमारी वीडियो को, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए कल और दूसरी वीडियो लेके आएंगे, अगला पार्ट लेके आएंगे चौथा, ठीक है ना, उसमें और अच्छी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग, बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं एवरेज का चौथा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। कौन सा पार्ट पढ़ाऊँगा, चौथा पार्ट पढ़ाऊँगा। 3 पीछे पार्ट करा दिए मैंने, उनको देख लीजिएगा। आगे देखो हमने बेसिक करा रखा है, बेसिक टू हाई चलेंगे हम लोग, ठीक है, एडवांस तक जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, बेसिक टू एडवांस जाएंगे और प्री प्लस मेंस जाएंगे, ठीक है ना। और एनटीपीसी, आरपीएफ, ये एमटीएस, सीजीएल, ये सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं इसमें। देखो हम लोग क्वेश्चन की ओर चले, उससे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को। देखिए जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैंने पीछे पढ़ा बताया था आपको, 9 संख्याओं का एवरेज इतना दे रखा है, तो 9 मल्टीप्लाई कितना 79, ठीक है ना, ठीक है। इसका आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 711, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्या कहा, 2 संख्याओं का इतना, तो 2 मल्टीप्लाई कितना 75, तो हमारे पास कितना आ जाएगा एवरेज इसका, बताइए जल्दी से, 150, ठीक है ना। अब अगली कितनी संख्या दे रखी है हमें, 4, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 87, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 348, ठीक है ना, 348, क्लियर। अब हमने हमारे पास 4 दूनी 8 माइनस कर देंगे, इस पहली वाली इन दोनों को जोड़ो और इसमें से माइनस कर देंगे, तो इन दोनों का योग हुआ हमारा कितना हुआ 400, ये कितना हुआ 498, इन दोनों का योग कितना हुआ 498, तो हम माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 711 में से जब मैं करूँगा 498 करूँगा तो मुझे एक बार बताओ कितना बचेगा 213, ठीक है ना,
213। तो अब देखिए आगे क्या कहा है। देखो यदि आठवां आठवां आंकड़ा सातवें आंकड़े से अधिक है, 5 अधिक है, तो मैं देखो पहला मैंने मान लिया x, दूसरा मैं आठवां मान लिया मैंने 8, और 8वां मान लिया, और ये मान लिया मैंने सेवन्थ मान लिया, मैंने कितना कह रहा है 5, इतना कर लिया। यहाँ तक तो समझ में आए क्या कह रहा है 5 अधिक है, ठीक है ना। तो ये 5 कम होगा, तो अगला कितना मान लूँ, नाइन्थ में कितना मान लूँ बताओ बताओ। नाइन्थवा में मान लूँ आपको, देखो x-1 मान लूँ। बताइए यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो आप ऐसे ना करते, आप क्या सोचते, ये भी कर सकते थे आप चाहते तो। देखो मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते, ये आप ये मान लेते, आप क्या मान लेते, आठवीं संख्या सातवीं संख्या x मान लेते, आठवीं संख्या x+5 मान लेते, और नौवीं संख्या x+4 मान लेते। ये भी मान सकते थे, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है ना। और इनका कितना दे रखा है 213। अब इनका सम ही तो दे रखा है, तो हमने इनका सम कर दिया। आप ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसी को x-5 कर लिया, x-1 कर लिया। आप ये भी कर सकते थे x, फिर अगला मान सकते थे x+5, और दूसरा मान सकते x+4। ये हमारा हो जाता 7वां हो जाता नंबर, ये हमारा हो जाता 8वां, ये हमारा हो जाता 9वां। हम ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये भी हम मान सकते थे इसको भी, ठीक है ना, कोई नहीं। तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगला अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, तो x 3x। अब मुझे बताओ माइनस से 6 आ जाएंगे, 6, और ये कितना दे रखा है 213। इसको माइनस कर दें, प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ। अब हमारे पास आ जाएगा, इधर जाएगा तो 19 हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए 3x बराबर कितना आ जाएगा 219। तो इसका डिवाइड करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास आ गई x की वैल्यू 73। क्लियर, 73 आ गई। अब हमें पूछी थी, क्वेश्चन को पढ़िएगा, 9वीं संख्या का आंकड़न बताइए। तो 9वीं संख्या मैंने क्या मानी थी, ये मानी थी x-1। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है 73 -1 कितना आ गया 72। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 72। ऑप्शन हमारा ये सही होगा। क्लियर है, कोई डाउट। हमने x की वैल्यू निकाल ली, 9वीं संख्या ये मानी थी हमने, तो x-1। और अगर हमें पूछता 7वीं संख्या तो यहाँ पुट कर देते, अगर 8वीं पूछता तो 8वीं तो ये आई गई थी हमारे पास, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जल्दी से बताइएगा। देखो सेम इसी तरह से करेंगे। क्या क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जो मान सकते हो उसको मान लीजिए, कोई बात नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो आप मुझे एक बात बताइए, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कहा है, 8 संख्याओं का इतना दे रखा है, ठीक है ना। कितनी संख्याओं का, 8 संख्याओं का, ठीक है। 8 × 20, ठीक है ना। 8 × 20, ठीक है ना। तो 20 लिख लिया मैंने। क्लियर, ये आ गया 8 दूनी 16, 160 आ गया, ठीक है ना। फिर मैं क्या करूँगा, तो फिर 15, फिर कितने का कहा है, फिर देखो हमें कितने का दे रखा 15.2 संख्याओं का, 2 × 15.5। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ, ये मेरे पास कितना आ जाएगा बताइए, ये 31 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लूँगा 2 के साथ। क्लियर, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, यहाँ कितना रहेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 15 × 15.5, ठीक है ना। अगला देखिएगा, एक बात बताओ मुझे, ये 64 दे रखा है ना, तो 3 × ये इसके साथ करूँगा 64/3, इससे तो ये कट गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64। अब मुझे बताओ, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दूंगा। क्लियर, तो मेरे पास कितना 160 माइनस 95 हो जाएगा। 95 कर दिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ, कितना आएगा
5। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब मुझे क्वेश्चन में कहा गया है, अब ये लाइन पढ़ो, छठवीं संख्या 7 बेस से 8 बेस से 7 कम है, 8वीं संख्या बताइए। तो क्लियर है, तो हम लोग देखते हैं पहली संख्या हम क्या मान लें, बताइए, x मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। छठवीं संख्या को क्या मान लूँगा, 7th 8। एक बात बताओ, ये मैं मान लेता हूँ x प्लस 4 x प्लस 7। अब इनकी वैल्यू, अब मैंने तो ये तो मान ली, अब इनका सम दे रखा है तो हम इनका सम के बराबर लगा देंगे। क्लियर, क्या दे रखा है हमें, सम दे रखा है, तो मैं इसके बराबर लगा दूंगा। क्लियर, 65। तो अब मैं बीच में प्लस का चिन्ह लगा दे रहा हूँ इनका, तो अब मैं ऐड करूँगा 3x प्लस 7 4 11, 11 बराबर 65। तो इधर ले जाऊँ 11 तो माइनस के हो जाएंगे। क्लियर, 11 माइनस के हो जाएंगे। अब आगे चलें हम लोग, देखो अगली स्लाइड लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये 3x बराबर 65 माइनस 11, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 54/3। यही तो बचे इसमें से माइनस करके, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 18। अब हमें कौन सी संख्या पूछी थी, बताओ। अब हमें पूछी थी 8वीं संख्या पूछी थी, क्या पूछी थी, 8वीं संख्या। तो हमने मानी थी x प्लस 7, तो यहाँ पुट कर देंगे, कितना आ गया हमारे पास, तो 18 प्लस 7 कितना आ जाएगा, बताओ, 25। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 25। कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से आगे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रखा है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रखा है ना, हम वैसे ही करते चले जाएंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रखा है। देखो अब हम करेंगे कैसे, एक बात बताओ। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, मंडे ट्यूजडे, देखो कह रखा है क्वेश्चन, सोमवार मंगल बुध और बृहस्पति, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे। अब मैं 4 लिखता, नीचे मैं नहीं लिखूंगा, नीचे मैं डायरेक्ट करूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 का, 31 के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ से मेरे पास ये कितना बन जाएगा, देखो क्लियर है। तो यहाँ तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इससे अच्छा देखो दोनों में हमें कह रखा है, तो फिर हमें क्या कह रखा है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फिर फ्राइडे, ठीक है ना, 29.5, ठीक है ना, 29.5 मल्टीप्लाई 4। क्लियर, मल्टीप्लाई 4। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तो ये तो दोनों सेम है, तो मेरे पास डिफरेंस वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा। तो आपको पता होना चाहिए घटाने पे हो जाएगा, तो माइनस 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 माइनस, ठीक है ना। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो अब आपको पता है, देखो क्या क्या कट गया, थर्सडे से थर्सडे, वेडनेसडे वेडनेसडे ख़त्म हो गया, तो मंडे और फ्राइडे, इनका हमारे पास मल्टीप्लाई कर लेंगे इनके साथ, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20 की 0, तो निचोक 36 36 और 2 38 की 8, पॉइंट डालिए, पॉइंट अलग कर दे रहे हैं, 30 की 8, 4 दूनी 8, 8 3 11, 118 हो गया, 4 एकान 4, 4 तिया 12, 18 और 12 इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ गया इन दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका, ये तो पॉइंट हट जाएगी 0, तो इनका डिफरेंस आ गया 6। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा रखा है, देखो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 75/2। तो आपको पता है परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 25 × 75, 25 × 100, तो ये आएगा 3/8। क्लियर, तो अब हम देखेंगे इनका डिफरेंस क्या हो गया। देखो ये तो हो गया हमारे पास किसका, ये तो आ गया फ्राइडे, ये हमारे पास है किसका है, मंडे का, ध्यान रखना। अब इनका डिफरेंस कितना आ गया, 8 और
3 में। बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बताओ। तो क्या कहा है आगे, ये लाइन तो पढ़ लो कम से कम। ये तो हमारे पास क्लियर, ये तो अधिक का है, अधिक का है तो ऊपर वाला नंबर जोड़ेंगे, तो ऊपर वाला नंबर जोड़ेंगे ना। अभी क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर हम जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, ऊपर वाला नंबर। तो ये हमारे पास आया था, कितना आया, 3/8, 3/8 आ गया हमारे पास। तो अब देखो एम ये होगा और फ्राइडे ये कह रहा है शुक्रवार से 75% अधिक है, 75% अधिक है फ्राइडे। तो अब अगर मंडे होगा 11 का, 8 3 जोड़ दिया, पहले तो 8 होगा, 3 जोड़ दिया, 8 3 11 ये लिख दिया। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 3। 3 की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी, ये वाली 6। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब 3 का भाग लगा दिया, इसमें 2 आ गई हमारे पास। अब पूछी किसकी थी, ये पूछी थी हमें, क्या पूछे, तापमान, सोमवार का तापमान। मंडे का कितना है हमारे पास 11, 11 के साथ क्या कर दूंगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 22। ऑप्शन कौन सा, सी, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग देखिएगा। यहाँ पर क्या किसकी बात कर रहे हैं, अब मैं डायरेक्ट कर दूँ। देखो यहाँ कह रहा है मंडे, देखो कह रखा है, जो कह रखा है मंडे से बुधवार तक है, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे कितना आ जाएगा हमारे पास। मैं 3 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दूं इसके साथ, 37, क्योंकि 3 संख्या 1 2 3 संख्या इसलिए कर देता हूँ, 37 के साथ 3 का मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास कर लेंगे हम लोग, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। तो अब देखो इसके ऐसे ही मंगलवार से बृहस्पतिवार, तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, तो एक दे रखा है कितना 34, तो 34 मल्टीप्लाई 3। क्लियर। अब मैं कर दूंगा घटाने पर, माइनस माइनस माइनस, तो वेडनेसडे वेडनेसडे कट गया, तो मंडे माइनस थर्सडे, तो इनका डिफरेंस मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे पास, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर, 9 आ जाएगा। क्लियर, तो कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि सोमवार के तापमान का 4/5 है, बृहस्पतिवार का जो का तापमान, सोमवार के तापमान का इतने हैं। तो आपको पता है, तो यहाँ से मैं रेशियो निकाल लूँगा। बताओ, या मंडे लिख लूँगा, मंडे और मंडे, ये क्या रखा था, कितना तापमान दे रखा है हमें, सॉरी, देखो ये कितने का डिफरेंस आ गया, 9 का। क्लियर, क्लियर आ गया क्या नहीं। तो ये हमारे पास कितना रहेगा, तो ये हमारे पास मंडे, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक क्या रहेगा, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का है क्वेश्चन में। तो आपको पता है इतने गुना है, तो 37 आगे हम डिफरेंस, तो हमारा सही है। देखो यहाँ तक तो क्लियर है, क्लियर है, 9 का ठीक है, तो 5 4 ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मंडे और देखो थर्सडे, मंडे और थर्सडे के तापमान का यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, मंडे और थर्सडे, ठीक है ना, टी बना दे रहा हूँ, थर्सडे समझ लेना, ठीक है ना। अगर मेरे पास मंडे का तापमान, भाई मंडे के तापमान का ये क्वेश्चन में कह रखा है, मंडे का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान, तो थर्सडे तो 4 होगा, ये 5 होगा, तो दोनों का कितना आ गया 5 4, सॉरी डिफरेंस ही तो दे रखा है, देखो यहाँ डिफरेंस ही तो है इन दोनों का, तो इन यहाँ पर डिफरेंस कितना है, एक की वैल्यू कितनी है 9, 1 का भाग लगाऊंगा इसमें 9 ही आएगा, तो ठीक है ना, 9 ही आ गया 1 की वैल्यू। अब पूछी थी इनके, इसमें भाग लगा दी 9 आ गया। अब हमें पूछा है बृहस्पतिवार का तापमान कितना, बृहस्पतिवार कितना 4, तो थर्सडे का निकाल लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 9 निचौक 36, आंसर क्या आ जाएगा 36। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन देखो CGL CPO में आया हुआ है, देखो 2019 का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। देखो क्या कहा है, मई 2008 को ये दे रखा है, मई 2000 दिल्ली और कोलकाता मुंबई
का अधिकतम तापमान क्रमशः 35 और ये दे रखा है हमें, इतना दे रखा है। क्लियर है, कोई डाउट? मापा जाता है। तो चेन्नई का अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए? तो मैंने चेन्नई का अधिकतम तापमान मैक्सिमम तापमान मान लिया, मैक्सिमम तापमान मान लिया मैंने चेन्नई का मान लिया, कितना मान लिया? मैक्सिमम तापमान x डिग्री मान लिया, सब वही करो मान लिया। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालेंगे। आप कह सकते थे x मान लेते, उसको कोई ज़रूरी नहीं, चेन्नई लिख लो, आप कुछ भी लिख लो, उससे कोई। तो आपको पता है 35 ये हमें दे रखे हैं सबके, 33 डिग्री, ये डिग्री लगा रहा हो या मत लगाओ, अभी बाद में आंसर में लगा देंगे। 34 प्लस x अपॉन, देखो मैंने बेसिक कराया उसमें से आया है कितनी संख्या है, 1 2 3 4 नीचे लिख दिया, कोई डाउट? अब इक्वल में कितना, 35 डिग्री, ठीक है ना। अब ये इधर चला जाएगा, तो आपका ये टोटल कितना हो गया, ये जोड़ लेंगे, ये भी जोड़ लेंगे, ये भी जोड़ लेंगे, ये जोड़ेंगे, तो ये आया हमारे पास 102 प्लस x डिग्री, ठीक है ना। अब मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 140। क्लियर हुआ? ये उधर ले जाऊँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 140 माइनस 102, कितना आ गया हमारे पास आंसर? तो हमारे पास आ जाएगा 38। तो चेन्नई का तापमान कितना आ जाएगा, 38 डिग्री सेल्सियस। x की वैल्यू आ गई, तो यही 38 डिग्री सेल्सियस हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो सीपीओ में आया हुआ, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो ये आप अब करिएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, देखो कैसे करेंगे, देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो ये भी सीजीएल में आया हुआ है, 2021 का है क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले जैसे हम करते चले आ रहे हैं वैसे ही करें। सप्ताह का तापमान आपको पता, पीछे मैंने कराया, सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 दिन का सप्ताह होता है, तो आपको पता है 7 का तापमान 30 डिग्री है, और मल्टीप्लाई 7 का कर दूंगा, 210 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत? अब देखो अब क्या करें, से 4 दिन का, 4 का कितना आ जाएगा हमारे पास, तो मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं, तो 31 मल्टीप्लाई 4, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 एकन 4 4 3 12, 124 आ गया। अब जो बीच वाला 3 बची संख्या, उसका तापमान इनमें से माइनस कर दूंगा मैं, तो 3 का निकल आएगा क्या नहीं हमारे पास। तो आपको पता है 210 माइनस 124 बटे, तो 7 में 4 के कितने बचे, 3 संख्याओं को, बाकी के निकल आएगा हमारे शेष संख्याओं का, शेष का निकल आएगा रिमेनिंग पार्ट। तो इसमें से हमारे पास कितना बचा बताइए जल्दी से। ये हमारे पास बचा 86/3, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास, बताओ कितना आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, इसको डिवाइड करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 28.67, ये आ गया मेरे पास। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, इतने डिग्री सेल्सियस आ गया। क्लियर? तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, 3 से डिवाइड करिए, शेष वाला हुआ पार्ट निकल आया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जब भी आपको करना है ऐसे क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। तो 20% हमें दे रखा है, तो कितना 20% हमें दे रखा है, 20% की फ्रैक्शन कितनी हुई, 1/5 हो गई, 1/5 हो गई क्या नहीं, तो 1/5 आ गई 20% की। तो मुझे पता है क्वेश्चन में क्या कहा है, अधिक है, जो बी के छात्रों की औसत अंक की तुलना में 20% अधिक है। तो अगर मैं ए हमारे पास कितना, बी हमारे पास कितना होगा, 5 होगा, और ए हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिएगा इसको आगे, ठीक है ना, बच्चों की आवाज़ आ रही थी थोड़ी बाहर से, ठीक है ना, तो अब थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा। तो देखो अब हमें पता है कि इन दोनों का मतलब मैंने निकाल लिया फ्रैक्शन। क्लियर निकाल लिया। अब यहाँ तक कोई डाउट? अब मुझे बताओ आगे क्या कहा है। देखो ये क्वेश्चन इन 50 और 62 का औसत इतना दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए, तो आपको मैं पता होना चाहिए 6 × 50 में डायरेक्ट कर दूं, ए प्लस रेशियो निकाल ले रहा हूँ मैं,
और मैं कर रहा हूँ 5 मल्टीप्लाई, देखो दे रखा है 62। अब मैं इनको ऐड करूँगा, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई करके आया 310, ये मल्टीप्लाई करके आया, सॉरी ये मल्टीप्लाई करके कितना आया 300 आ गया, कितना आ गया 300 आ गया। ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 या 5 6 के 30, 300 आ जाएगा। क्लियर, 300 ये आ गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 5 30 और 31, टोटल हमारे पास कितना आ गया 610। 610 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, देखो अब इसका एवरेज हमें दे रखा है इन दोनों का सम, तो 50 प्लस 62 मल्टीप्लाई कितने कर दूंगा, 62 मल्टीप्लाई कितने का कर दूंगा 75 का, ठीक है ना। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, अब मुझे पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा बताओ 8400, कितना आ गया 8400। संख्या कितनी 610, जीरो से जीरो कट गई तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 82.6 आ जाएगा, सॉरी ठीक है ना। इसको कर लेंगे आप, इस 6 का पूछा था हमें कितना, 6 का हमें पूछा किसका, ए का पूछा था, ए का हमारे पास कितनी थी 6 थी, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा आंसर 82.6। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक क्लियर होगा। ये आंसर आ गया आपका, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये तो हमारे पास 84 आया ही था। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से। देखो ये क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो मैंने एक बात बताओ क्वेश्चन में क्या कह रखा है, वीडियो बड़ी होती चली जा रही है, ठीक है ना, कोई नहीं, थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है आज, तो हम लोग देखते हैं आगे। देखो अब मैंने कहा आपसे, मैंने वाला संख्याओं का औसत मैंने मान लिया, सन नंबर्स का एवरेज मैंने मान लिया, क्या मान लिया एवरेज मैंने मान लिया, ये मैंने मान लिया 45। क्लियर, ये 45 मान लिया, तो मैंने माना एन की वैल्यू, मैंने माना जो एन है, एन नंबर का एवरेज मैंने ये मान लिया, सॉरी एन नंबर का एवरेज मैंने ये मान लिया, एन को मैंने मान लिया 100, ठीक है ना। एन को क्या मान लिया 100 मान लिया, क्योंकि आपको पता परसेंटेज दे रखा है वहाँ क्वेश्चन में हमें 60%, तो दूसरे को मैंने एन को कितना मान लिया 100 मान लिया। क्लियर, कोई डाउट नहीं, तो मैंने यहाँ क्या मान लिया 100 मान लिया, ठीक है ना। क्लियर, एन की जगह 100 मान लिया मैंने, लेट कर लिया, ठीक है ना। अब आपको पता है 100, ये मैं 45 मल्टीप्लाई 100 ऐसे ही करते थे, प्लस 60 मल्टीप्लाई 5। क्लियर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सब क्वेश्चन में दे रखा, क्योंकि देखो 5 जोड़ा जाए, ठीक है ना, और फिर क्या प्रत्येक संख्या में 10 घटाया जाए, तो 40 मल्टीप्लाई, मैंने भाई ये 60 मान लिया, 60 मान लिया, बचा हुआ पार्ट हमारे पास 40 हो गया, टोटल हमारे पास कितना एन की वैल्यू हो जाएगी भाई 100 है मेरे पास टोटल, एक को मिल गया मेरे पास 60, दूसरे को कितना होगा 40 होगा, टोटल मैंने मान लिया 100 था मेरे पास टोटल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई कितने का करेंगे हम 10 का। क्लियर, अब कोई डाउट नहीं। अब कितनी संख्या थी 100, तो ये आ जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करूँगा 45 100 माइनस, सॉरी प्लस 300 माइनस 400, 400 में माइनस कर दूंगा, माइनस के बच्चे 100, ये हमारे पास टोटल बचेगा, इसमें से कितने का 100 से डिवाइड करूँगा, मेरे पास देखो ये हमारे पास माइनस के बचेंगे 100, ये 300 प्लस के और 400 माइनस के, तो 100 बचे माइनस के, माइनस माइनस कर दूंगा इसमें से 4400 अपॉन 4400, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 44, आंसर क्या आ जाएगा 44, ऑप्शन हमारा पास क्या आ जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। देखो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 का है और 2022 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आप अच्छे से। अब मैंने टोटल नंबर तो मैंने माना 45, नहीं एन नंबर एवरेज मान लिया 45, नंबर मान लिया 100, क्योंकि मेरे पास 60% था इसलिए, तो 40%, तो एक को 5 जोड़ा जाए तो एक को 40, एक को इतना। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग, पहला अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, 2021 में आया है, कैसे करेंगे, तो एक्स संख्याओं का तो एक्स मल्टीप्लाई अब वाई कर देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, और पूछा वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर प्लस वाई संख्याओं का एवरेज
कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, देखो एक्स स्क्वायर, तो हमें पूछा टोटल नंबर, तो एक्स और वाई टोटल नंबर हो गए, एक्स प्लस वाई, तो ऊपर कॉमन क्या आ गया एक्स वाई, तो आगे क्या बचेगा वाई प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, तो ये तो आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, तो बात एक ही, ये कट जाएंगे, तो ठीक है ना, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी एक्स वाई, आंसर क्या आ जाएगा एक्स और वाई, ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखिएगा, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, और देखें अगले क्वेश्चनों को, देखो कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में देखो कितनी बार आया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो अब करेंगे कैसे इसको, देखिएगा आप लोग पहले इसको करेंगे कैसे, ठीक है ना, मैंने बात ये है, ठीक है ना, ये हम करेंगे कैसे, तो देखो 3 वर्ष पहले, क्वेश्चन को पढ़ो, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी, 3 वर्ष पहले की बात है, 3 वर्ष पहले की, तो आपको पता है, 17 मल्टीप्लाई 5, तो 17 पंजे 85, क्लियर हो गया ये, कोई डाउट नहीं। तो अब आपको पता दोनों की, आपको पता है इसमें 3 वर्ष पहले 3 जोड़ 5 सदस्यों की है, तो 15 और एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो आपको पता है मतलब कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु एज कितनी हो जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए 85 प्लस, तो आपको पता 3 बढ़ेगी, 5 लोगों की 15 हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 5, इसके साथ 3 के साथ कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15, ये हो गई, तो मेरे पास टोटल कितनी आ गई 100, क्लियर 100 आ गई, यहाँ तक कोई डाउट। तो आपको पता है 100, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे बढ़ो, एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु 17 वर्ष हो जाती है, एक बच्चे के जन्म लेने के बाद, ठीक है ना, तो एक चिल्ड्रन, ठीक है ना, एक बच्चा जन्म लेने के बाद, तो बच्चे कितने हो गई, तो 5 तो पहले थे, एक बच्चा और जन्म ले लिया तो 6 लोग हो गए, क्लियर, कितनी एवरेज हो रही 17, तो आप एक्स की वैल्यू 17 6 102, तो 100 प्लस चिल्ड्रन, ठीक है, तो बराबर 102, अगर इसको माइनस कर दूंगा तो चिल्ड्रन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2 वर्ष, कितनी आ जाएगी 2 वर्ष, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 वर्ष, ठीक है ना, आंसर क्या आ गया 2 वर्ष, क्लियर, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 2 ईयर्स, यही पूछी थी, ठीक है ना, बच्चा कितने वर्ष का है, तो बच्चा कितने वर्ष का होगा 2 वर्ष का बच्चा होगा, क्लियर, यहाँ तक ये क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से बताइए, सेम क्वेश्चन है, अब मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा, देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो अब इसको करेंगे कैसे, 5 सदस्यों की आयु 33 वर्ष है, तो 33 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना, अब कह रहा है 5 सदस्यों में 9 वर्ष, अब कह रहा है परिवार के सबसे छोटे सदस्य की औसत आयु 9 वर्ष है, तो सबसे छोटे की कितनी है 9 वर्ष, तो 5 गुणा 9, सदस्य तो नहीं है, छोटा 5वां होगा, 5 सदस्य हो ही जाएंगे, ठीक है ना, अपॉन कितने लोग हो जाएंगे, तो उसमें क्या है, तो उस जन्म के समय परिवार की औसत, जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी, जन्म के समय तो 4 ही तो लोग रह गए, बाद में तो 5 थे, जन्म के समय की पूछी है, तो आपको पता होना चाहिए, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 165 माइनस 45 अपॉन कितना आ जाएगा 4, क्लियर, ये कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास बच के कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा बताओ, इसमें से हम कर लेंगे 120 अपॉन 4, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 30 वर्ष, कितना आ जाएगा 30 वर्ष आया, आंसर कितना आ जाएगा 30 वर्ष, इसी क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 30 वर्ष का होगा, क्लियर, कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। हमारी वीडियो देखो, आज के क्वेश्चन कितने अच्छे मैंने कराए हैं आपको, लेकिन स्पीड कराएं, लेकिन आप थोड़ी स्लो कर लेना स्पीड को, ठीक है ना, तो आपको देखो धीमी, देखो कुछ फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है अगर मैं बिल्कुल धीमी धीमी पढ़ाऊँगा तो, ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, इतनी स्पीड भी नहीं पढ़ाया, तो आज के लिए इतना ही, हमारी वीडियो इतना ही। देखो दोस्तों, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए हमारी वीडियो को, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।